स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात उन लोगों की करेंगे जिनकी खैर नहीं है और खैर नहीं होने वाली है असामाजिक तत्वों की। अगर आपने शांति व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की, हिमाकत की, जुर्रत की, तो पुलिस आपसे सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। तो रामनवमी पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए झारखंड पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं। खुफिया इनपुट के बाद प्रदेश में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। इनपुट है कि रामनवमी जुलूस में घुसकर कुछ असामाजिक तत्व प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं। ऐसे तत्वों की पुलिस तलाश कर रही है ताकि समय रहते उन्हें चिन्हित किया जा सके। पहली बार रामनवमी पर संवेदनशील जिलों में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। शनिवार सुबह से ही सभी सीनियर पदाधिकारी संबंधित जिलों में कैंप करना शुरू कर देंगे। इस बार झारखंड में सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के 5 कंपनियों को संवेदनशील जिलों में तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा 10,000 से अधिक अतिरिक्त जवान जिलों में तैनात किए जा रहे हैं। 25 अतिरिक्त डीएसपी, 10 इंस्पेक्टर, 190 दरोगा, जमादार और खुफिया विभाग के 50 सब इंस्पेक्टर को जिलों में तैनात कर दिया गया। रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा झारखंड पुलिस की रैपिड एक्शन पुलिस, आतंकवादी निरोधी दस्ता की एक कंपनी, डॉग स्क्वाड, गैस गोले के साथ टीम, अग्निशमन की गाड़ियां और सशस्त्र बल के जवान भी लगाए गए हैं। करीब 4200 लाठीधारी जवान और 5000 गिरी रक्षक भी जिले में तैनात कर दिए गए हैं। रामनवमी पर राजधानी रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश के अलर्ट के बाद अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। रामनवमी पर असामाजिक तत्वों की खैर नहीं, पुलिस की नजर से नहीं बच सकेंगे अपराधी। राजधानी में चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस। पुलिस की गाड़ियों के इस काफिले को देखिए। जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक सर पर दौड़ती पुलिस की गाड़ियां ही दिखाई देंगी। वहीं अब बाइक पर सवार इन टाइगर जवानों को देखिए। इनकी नजरों से अब अपराधी नहीं बच सकेंगे। रामनवमी पर शांति भंग करने की साजिश में जुटे असामाजिक तत्व भी सावधान हो जाएं। रामनवमी पर राजधानी रांची में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। नापाक साजिश पर सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह उम्मीद है कि जब इस फोर्स को वो लोग देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि उनके छोटी से छोटी बदतमीजी, गलत हरकत पे पुलिस किस प्रकार से रिएक्ट करेगी। मेरा एक प्रकार से उनको चेतावनी है कि कोई गलत हरकत नहीं करें। गलत हरकत करेंगे तो उन्हें उस चीज़ के लेने देने पड़ जाएंगे। रामनवमी पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रामनवमी जुलूस में घुसकर असामाजिक तत्व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं। खुफिया विभाग के इस अलर्ट के बाद राज्य में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रामनवमी पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजधानी में सिटी एसपी के नेतृत्व में रांची पुलिस ने अपनी ताकत भी दिखाई है। कि रांची पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। उसका हर एक ऑफिसर, हर एक जवान इस चीज़ को इंश्योर कराने में लगेगा कि रामनवमी बहुत ही सुचारू और शांतिपूर्ण माहौल में निपटे। अभी ये जो रोड शो कराया जा रहा है, इसको हम लोग रोड डोमिनेशन ही कहेंगे। उसमें यह दिखाने का प्रयास है कि हमारे सभी टाइगर मोबाइल, हमारी सारी पीसीआर, ये सभी लोग अलर्ट है। इनके मूवमेंट से आम आदमी जान ले कि उनकी सुरक्षा के लिए पूरी रांची पुलिस, खास करके शहर की जो पुलिस जो है वो हर जगह अवेलेबल रहेगी। रामनवमी को लेकर संवेदनशील जिलों में सीनियर आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियों की तैनाती की जा रही है। इसके साथ ही 10,000 से ज्यादा अतिरिक्त जवानों को ड्यूटी पर लगाया जा रहा है, जबकि 25 अतिरिक्त डीएसपी, 10 इंस्पेक्टर, 190 दारोगा, जमादार और खुफिया विभाग के 50 सब इंस्पेक्टर को जिलों में तैनात कर दिया गया है।
किस तरह से बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की यहाँ पे तैनाती कर रखी गई है। पीसीआर के जो जवान हैं वो पूरे तरीके से अलर्ट हैं और पीसीआर के जो लोग हैं उनको हिदायत दी गई है कि रोड शो के जरिए असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, चूंकि रामनवमी का मौका है और ऐसे में किसी भी तरह की कोई कमियां ना हो सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इसी के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन, रांची पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखा रही है और इसी की मुस्तैदी का आलम यह है कि ये तमाम जो टाइगर मोबाइल के फोर्स हैं, जवान हैं, अपनी मुस्तैदी के साथ रामनवमी के मौके पर सड़कों पर तैनात रहेंगे। रोड शो के जरिए जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन रांची पुलिस दिखा रही है और बताने की कोशिश की जा रही है कि कहीं न कहीं असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व अगर शहर के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो रांची पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। कैमरामैन राजा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। रामनवमी पर असामाजिक तत्वों की खैर नहीं, पुलिस की नजर से नहीं बच सकेंगे अपराधी। राजधानी में चप्पे चप्पे रामनवमी के त्यौहार से पहले कई जगहों पर उपद्रव की तस्वीरें सामने आई है। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन हरकत में आई है। उपद्रवियों से निपटने को लेकर प्रशासन तैयार है। मोर्चा संभालने के लिए रैफ भी तैयार है। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता मोहम्मद इमरान। राजधानी रांची में रामनवमी के मद्देनजर रांची पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सुबह के वक्त में जहां पीसीआर और टाइगर मोबाइल की प्रतिनियुक्ति के साथ रोड शो किया गया था, मकसद था असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखना और कड़ा संदेश देना। अब जो है रैप के जवान, सीआरपी के जो जवान हैं वो साफ तौर से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रांची में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो टुकड़ी है ये वो यहाँ पे मौजूद है। ये कोतवाली थाना क्षेत्र से फ्लैग मार्च के जरिए यहाँ से अभी भ्रमण करेगा और शहर के विभिन्न इलाकों में ये पहुंचेंगे और असामाजिक तत्वों को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी ताकि जो लोग हैं उस पर कड़े संदेश दिया जाए। सर, किस तरह का संदेश आप लोग अपने इस फ्लैग मार्च के जरिए देने की कोशिश करेंगे? फ्लैग मार्च करके हमने शांति का माहौल, शांति एवं सद्भावना के रखेंगे और यहाँ के हर चौक चौराहे गली आपका एरिया है, गांधी चौराहा, महावीर चौक, किशोरी लाल यादव चौक और उसके बाद न्यू मार्केट होते हुए और कोतवाली थाना और गाड़ी खाना फिरायलाल चौक होते हैं, बड़ी तालाब होते हुए फिर कोतवाली थाना वापस आएंगे हम लोग। किस तरह की फोर्स है आपके पास? हमने ये त्वरित कार्रवाई बल है, किसी प्रकार से अगर दंगा होता है तो तुरंत हम इससे निपटने के लिए तैयार रहते हैं। फौरन कार्रवाई करते सर। कि कौन सा रूट आप लोगों ने सेंसिटिव चिन्हित कर रखा, किन जगहों पर आप लोग अभी इसे लेकर के पहुंचे? वैसे जितने भी संवेदनशील स्थल है, एक शांति का माहौल बनाए रखने के लिए तथा लोगों में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए हर उस स्थान पे हमारे साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है तथा थाना बल की टीम है। ये सारे उस स्थानों पे अपना फ्लैग मार्च करके लोगों में ये विश्वास दिलाएगी कि ये पर्व धूमधाम से शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। बिल्कुल, ये स्पेशलिस्ट फोर्स है, एक तरह से क्यूआरटी कहेंगे कि जब किसी भी तरह की अप्रिय घटना होती है तो ये तमाम जो पुलिस बल है, फोर्स है, ये क्विक रिस्पांस करते हैं और घटनास्थल पर पहुंच करके वहां पर जो स्थिति जो है वो नियंत्रण में करने का काम जो है वो रैप के इसी फोर्स के जिम्मे है। कहीं ना कहीं राजधानी रांची में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो राजधानी रांची में रामनवमी का यह मौका है और आपसी भाईचारे या सौहार्द के पूर्ण संपन्न कराने की कोशिश की जा रही है। इसी के मद्देनजर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तगड़े इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन राजा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो सुरक्षा की व्यापक तैयारियां की गई है और विडंबना कहेंगे इसे, विडंबना ही ये है कि अब पर्व त्यौहार भी हम सुरक्षा के घेरे में मनाते हैं। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राकेश, महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा के लिए हम जुड़े हुए हैं, लेकिन विडंबना है कि हम चर्चा कर रहे हैं कि हम त्यौहार मनाने वाले हैं और त्यौहार में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम रहेंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना हो गई हमारे समाज में। बहरहाल राकेश, जिस तरह से पुलिस ने जो तैयारियां की हुई हैं और जो हमने अपनी रिपोर्ट दिखाई है कि आईपीएस जिलों के प्रभार में रहेंगे और दरोगा रहेंगे, डीएसपी रहेंगे, रैफ रहेगी, तमाम तरह की फोर्सेस रहेगी। इन फोर्सेस के रहने के बावजूद भी डिस्टर्बेंस, चाहे वो खूंटी जिले की बात करें, राजधानी रांची की बात करें, छोटी मोटी डिस्टर्बेंस हो रही है। कहां लैप्सेस रह जा रहे, कहां कमियां रह जा रही है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, प्रशासन ने अपनी तैयारी ज़रूर मुकम्मल की है और मुकम्मल दावे प्रशासन के तरफ से किए जा रहे हैं शारिब कि तमाम तरह की तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से की गई है।
आपने भी कल देखा होगा कि खुद राज्य के जो मुख्य सचिव है उन्होंने तमाम जिलों के जो डीसी हैं, एसपी हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बैठक की और ये कहा है कि आप सुनिश्चित करें कि रामनवमी का जो ये त्यौहार है वो सही ढंग से बीत जाए, किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस किसी जिले में ना हो, तो इस बात को सुनिश्चित करने को कहा गया है। जहां तक फोर्सेस की तैनाती की बात है तो ये पहला ऐसा मौका होगा आप कह सकते हैं झारखंड के इतिहास में शारिफ कि जब रामनवमी को लेकर एडीजी रैंक तक के अधिकारी जो हैं वो उनको संवेदनशील जिलों की जिम्मेवारी दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस त्यौहार की सेंसिटिविटी क्या है और लगातार जिस तरीके से छोटी मोटी घटनाएं हो रही है, चाहे आप राजधानी रांची की बात कर लें, खूंटी की बात कर लें। कल खूंटी में अर्जुन मुंडा थे, उन्होंने भी अपने लोगों से कहा कि आप रामनवमी को लेकर पूरी तैयारी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें, छोटी घटनाएं आ रही है, इसी से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और झारखंड में इस तरीके का इतिहास रहा है। आप भी इससे वाकिफ हैं शारिफ कि ये जो मौका होता है रामनवमी का बेहद संवेदनशील होता है। चाहे आप हजारीबाग में पूर्व में जो घटनाएं हुई हैं उसकी बात कर लें, आप गिरिडीह की बात कर लें, आप गुमला लोहरदगा जिले की बात कर लें, तो ऐसे तमाम संवेदनशील जिले हैं जहां इस तरह की चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने पूरी मुस्तैदी रखने की बात कही है, जिला प्रशासन को अलर्ट रहने पर कहा है और तमाम प्रिकॉशंस मेजर्स करने की बात कही गई है। रूट चेंज किए गए हैं, बड़े वाहनों की एंट्री आज से मेन रोड में बंद कर दी जाएगी कल शाम 6 बजे तक की। तो हर तरह की तैयारी की गई है, रैपिड एक्शन फोर्स लगाए गए हैं, 10,000 से ज़्यादा अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, तो और ड्रोन से पूरी निगरानी की जाएगी। तो तमाम प्रिकॉशंस मेजर्स किए जा रहे हैं, इससे पहले भी किए गए थे। इस बार थोड़ा अलर्ट ज़्यादा है, शायद राज्य सरकार को कुछ इनपुट्स मिला होगा कि माहौल बिगाड़ा जा सकता है, संवेदनशील इलाकों में स्थितियां थोड़ी नाजुक हो सकती है, तो इस तरह के इनपुट्स राज्य सरकार को मिले होंगे। यही वजह है कि इस बार अलर्ट पर पुलिस है, इस बार तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लेकिन बार बार फिर वही सवाल है कि पर्व त्यौहार को लेकर अगर सुरक्षा के साये में पर्व त्यौहार मनाया जाए तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज तो जाता ही है समाज के लिए। समाज के लोगों को भी सोचना होगा, चाहे वो किसी भी कौम के हों, किसी भी जाति धर्म के लोगों को हो, क्योंकि ये त्यौहार जो है वो एक त्यौहार जो होता है शारिफ वो मिलजुल कर मनाने का होता है। इसमें कोई कौम या कोई जात विशेष का नहीं होना चाहिए। आप सरहुल भी मनाते हैं, आप रामनवमी भी मनाते हैं, आप ईद भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, तो हर त्यौहार मनाया जाता है। ये समझने की जरूरत है और आपको भी याद होगा कि जिस शिद्दत के साथ मैंने होली मनाई है उसी उत्साह के साथ आपने भी ईद मनाई है। ये माहौल कहाँ गुम होता चला जा रहा है, क्यों ये माहौल गुम होता चला जा रहा है, क्यों नफरत की तरफ हम बढ़ रहे हैं? और ये उदाहरण है, न्यूज़ 11 भारत इस उदाहरण को पेश करता है, बार बार पेश करता है राकेश, कि आज मैं अपनी ड्यूटी पर आया हूं तो जो सबसे पहली खबर मैंने पढ़ी है वो चैत नवरात्र की पढ़ी है। आधे घंटे में उस खबर पर रहा हूं और अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे और माता की किस तरह से पूजा हो रही, किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे, इस पर चर्चाएं हो रही थी। तो इससे संदेश लेने की आवश्यकता। बहरहाल राकेश, सवाल आपसे यह है कि सरकार ने पहले पाबंदियां लगाई हुई थी, पाबंदियों में रियायत दी, उसके बाद समय सीमा निर्धारित की, समय सीमा को लेकर विवाद हुआ, लोगों ने आग्रह किया, उसे बढ़ाकर 10 बजे रात तक कर दिया गया है। सरकार के पास इनपुट यह है कि कुछ लोग जुलूस की शक्ल में घुसकर भीड़ में शामिल होकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ये वो लोग नहीं है जो राम भक्त है, क्योंकि राम भक्त भक्ति में लीन होंगे, उन्हें मतलब नहीं है कि किसको तंग करना है या किसे परेशान करना है। वैसे लोगों को किस तरह से चिन्हित करेगी पुलिस, इसके लिए क्या तैयारी है? और दूसरा सवाल यह आपसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर जो अफवाहें फैलती है वो कहीं ना कहीं ऐसे माहौलों को बिगाड़ देती है, उसके लिए उसको टैप करने के लिए क्या कुछ तैयारी है? नहीं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो सोशल प्लेटफॉर्म का जिक्र आप कर रहे हैं तो वो मौजूदा समाज की जो तस्वीर है उसके लिए कहीं ना कहीं सोशल प्लेटफॉर्म निर्णायक भूमिका में रहता है और इस तरह की खबरें लगातार प्रसारित किया जाता है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि माहौल जो है वो बिगड़ जाता है। हालांकि ये झारखंड की ही बात नहीं है, समूचे देश में इसी तरीके की चीज़ें हो रही है शारिफ। आप इससे
इनकार नहीं कर सकते हैं कि झारखंड इससे अछूता है। तो झारखंड में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें की होने की संभावनाएं हैं। लिहाजा राज्य सरकार ने पूरी एहतियात बरतने की बात कही है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी सरकार की नज़र है, प्रशासन की नज़र है। अफवाहें ना फैले, इसको लेकर तमाम तरह के एहतियात दिए जा रहे हैं। वैसे लोग जो अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी अरेस्टिंग की जा रही है। तो हर तरह से कोशिशें की जा रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे हमको और आपको समझना होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन सिर्फ माहौल को शांत कर सकते हैं। कहां से कौन लोग माहौल को बिगाड़ते ये पुलिस को भी नहीं पता, प्रशासन को भी नहीं पता होता है। जुलूस जा रहा है और अचानक से पथराव हो गया, अचानक से कुछ एक्सीडेंट हो गए। तो ये आपको और हमको समझना होगा। सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाए, इस बात को आम लोगों को समझना होगा, चाहे किसी धर्म के लोग हों, किसी समाज के लोग हों, किसी जाति विशेष के लोग हों। तो ये एक बदलाव की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बदलाव झारखंड से ही इसकी शुरुआत होगी, इसी रामनवमी से होगी, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही राकेश। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये बदलाव, ये खूबसूरत तस्वीर झारखंड से आए। और इस संदेश के साथ आपसे हम विदा ले रहे हैं राकेश की पर्व त्यौहार में सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। आपस में मिलकर आप सभी पर्व त्यौहार मनाइए और झारखंड से एक उदाहरण सेट कीजिए और कहीं ना कहीं इस विचारधारा को लेकर बढ़िए कि ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले मेरी कुरान। बहुत शुक्रिया राकेश आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।